गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक बात बताई थी कि मैं सेक्स टाइमिंग बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा और इस बात को लेकर मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। तो इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको जो डिलीवर की थी, उस वीडियो में मैंने आपको सफ़ेद मूसली के बारे में बताया था। ये वो सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया है और इस वीडियो और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको इन जड़ी बूटियों के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा, इनसे जुड़े नुस्खों के बारे में बताऊंगा, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह, हम सारी बात करेंगे। तो सेक्स टाइमिंग बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में चूंकि बात हो रही है, तो आगे बढ़ूं से पहले 1 मिनट में सेक्स टाइमिंग के बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, संभोग की टाइमिंग या सेक्स टाइमिंग एक पुरुष का सेक्स स्टेमिना होता है, यानी वो कितनी देर तक स्त्री के साथ संभोग कर सकता है, यानी वीर्य निकलने से पहले उसको कितना समय लगता है। किसी के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एवरेज टाइमिंग जो मानी जाती है वो 5 से 10 मिनट के बीच में मानी जाती है। 5 मिनट से कम होने पर हम शीघ्र पतन मानते हैं और 10 मिनट से ज़्यादा होने पर हम मानते हैं कि इसका सेक्स स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन पर कैपिटल पी और ये है समस्याओं का समाधान। आपकी कौन सी समस्या है? यदि आप शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं, यदि आप लिंग के ढीलेपन से परेशान हैं, यदि आपके अंदर संभोग करने की इच्छा नहीं है, तो इन समस्याओं में आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी। क्योंकि कैपिटल पी को बनाया गया है 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को लेकर के। एक एक कैप्सूल के अंदर 100 जड़ी बूटियों की ताकत है। दोस्तों इसमें डाला गया है जिनसेंग, दामियाना, हॉथॉर्न और कटवाबा, जो कि लिंग की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर लिंग की लंबाई की समस्या है तो भी आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी। तो इनमें से कोई भी समस्या से यदि आप परेशान हैं तो आज ही मंगाइए, ऑर्डर करिए दिए गए नंबर पर और मंगाइए कैपिटल पी। तो आज की वीडियो में जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है काली मूसली। काली मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुलिगो ऑर्कियोइड्स। जहाँ तक आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में सफ़ेद मूसली के बारे में बताया था। सफ़ेद मूसली और काली मूसली के अगर हम औषधीय गुणों की बात करें, यानी दवाई वाले गुणों की बात करें, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। और जहाँ भी आयुर्वेद के ग्रंथों में मूसली शब्द आता है, वहाँ पर आप सफ़ेद मूसली और काली मूसली में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, दोनों में एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर भी है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। काली मूसली को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसका एक नाम होता है ताल मूली। इसका जो पौधा होता है वो बहुवर्षायु होता है, यानी कि हर साल अपने आप उगता रहता है। ज़मीन पर फैलने वाली छोटी सी झाड़ीदार सी लता जैसा होता है। इसका पौधा हिमालय में बहुत ऊंचाई तक 6000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके अलावा ये दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं हम काली मूसली की तासीर की, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में वीर्य कहते हैं। काली मूसली का वीर्य उष्ण होता है, यानी गर्म होता है। काली मूसली की तासीर हुई गर्म। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने सफ़ेद मूसली की तासीर आपको ठंडी बताई थी। तो दोनों में यही बेसिक अंतर है और जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सफ़ेद मूसली और काली मूसली को वो मिलाकर दोनों को समान मात्रा में या फिर आनुपातिक हिसाब से इस तरह मिला लेते हैं कि ना वो उष्ण रह जाती है और ना वो शीत। और जहाँ पर उष्ण की ज़रूरत होती है प्योर, वहाँ पर हम काली मूसली यूज़ करते हैं। जहाँ पर प्योर शीत की ज़रूरत होती है, ठंडी तासीर की ज़रूरत होती है, तो सफ़ेद मूसली यूज़ करते हैं। चूँकि काली मूसली स्वभाव से तासीर से गर्म है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कामोत्तेजक दवाओं में किया जाता है, यानी ऐसी दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है जो सेक्स का स्टेमिना बढ़ाती है, सेक्स की डिज़ायर बढ़ाती है और सबसे इम्पोर्टेंट लिंग में रक्त परिसंचरण को बढ़ाती हैं, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करती हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें उससे पहले जान लेते हैं इसका हिस्सा कौन सा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसका भूमिगत कंद यूज़ होता है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर इसकी जड़ जो फूल जाती है वो इस्तेमाल होती है और इसका मोस्टली चूर्ण रूप में प्रयोग होता है। ये 3 से 6 ग्राम चूर्ण रूप में प्रयोग की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। काली मूसली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके इस्तेमाल से संभोग की टाइमिंग बढ़ जाती है। नंबर 2 फ़ायदा इसका यह है कि लिंग की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है, जिससे खुलकर उत्तेजना आती है और नामर्दी मर्दाना कमज़ोरी का रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा काली मूसली के इस्तेमाल से संभोग की इच्छा भी बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन बैलेंस होता है। तो ये तो हुए इसके
फायदे। अब बात करते हैं काली मूसली का कोई शास्त्रीय योग जो आपने सुना हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, पारंपरिक रूप से जहाँ भी मूसली का नाम आता है वहाँ पर काली मूसली या सफ़ेद मूसली में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मूसली पाक में भी हम काली मूसली का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक समय विज्ञान का समय है और विज्ञान की बेसिक जो बात है वो है हर चीज़ को परिभाषित करने की। विज्ञान की शुरुआत होती है जानने से और जानने की शुरुआत होती है परिभाषा से। तो दोस्तों जब भी आप मूसली का प्रयोग कर रहे हो तो आप क्लियर कीजिए इस बात को कि आप काली मूसली यानी कुरकुलिगो और क्योआइड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि बॉटनिकली एमेरिलिडेसी कुल का सदस्य है, या फिर आप सफ़ेद मूसली का यूज़ कर रहे हैं जिसका वैज्ञानिक नाम एस्पेरेगस एडसेंडेंस है और जो कि लिलिएसी कुल का सदस्य है। काली मूसली को काली मूसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जड़ है, जो कि इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है, वो काली होती है। और सफ़ेद मूसली को सफ़ेद मूसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाने वाला जो हिस्सा होता है वो जड़ सफ़ेद होती है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, बहुत सारे लोग साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूछेंगे तो उनसे बता दूं दोस्तों, आपकी बीमारी प्रयोज्य मात्रा पर साइड इफ़ेक्ट्स निर्भर करते हैं और आपकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चिंतित हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमारी बताइए कमेंट सेक्शन में और आपको मैं उसके बारे में अपने विचार बताऊंगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी ही एक और वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।